हाय गाइस, इमेजिन करो आपके सामने एक क्राइम सीन है, पुलिस है, एविडेंस है, विटनेसेस भी हैं, बट फिर भी किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया। आज भी वो फाइल्स कहीं बंद हैं। उनकी फैमिलीज आज भी आंसर्स का वेट कर रहे हैं। और कुछ मर्डर केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ केसेस नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 अनसॉल्व मर्डर्स जो कि इतने शॉकिंग है। मतलब मैंने इन केसेस के बारे में जब रिसर्च किया तो आई कुड सी दैट देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन आउट देयर व्हिच गेट्स अस क्लोजर टू द एक्चुअल किलर और किलर्स, बट येट इज स्टिल अनसॉल्व्ड। और जिन्होंने भी ये केसेस पे काम किए हैं, लाइक द पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, क्राइम ब्रांच, and in some cases FBI, CBI, CIA, etc. have tried their best solving these cases, but something somehow goes missing and doesn't add up in the investigation, and फिर से वही dead end पर केस पहुंच जाता है and ends up being in the list of unsolved cases और cold cases। और हाँ, लास्ट वाला केस इंडिया से है और वो केस आज भी हर किसी को अनईजी फील कराता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। ऑलराइट, आई एम सैयद सुफियान और आप देख रहे हो डार्क फाइल्स विद सैयद सुफियान। अगर आपको ट्रू हॉरर, पैरानॉर्मल, ट्रू क्राइम और सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा। लॉस एंजलिस। एक दिन सुबह एक लड़की अपने बच्चे के साथ वॉक पर जा रही थी और जो उसने देखा उसने पूरा अमेरिका हिला दिया। एक यंग वुमन की बॉडी 2 टुकड़ों में कटी हुई मिली, बिल्कुल क्लीनली कट, कोई खून नहीं, और उसके फेस पे एक स्ट्रेंज स्माइल जैसा एक्सप्रेशन था। उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। मीडिया ने नाम दिया द ब्लैक डालिया। एलिजाबेथ ग्लैमरस लाइफ का सपना लेके हॉलीवुड में आई थी। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फोटोशूट्स किए, पार्टीज अटेंड की। लोग कहते थे शी वॉज मिस्टीरियस, क्वाइट एंड लोनली। पर उसके मर्डर के बाद जो लेटर्स आए वो और ज्यादा टेरिफाइंग थे। पुलिस और न्यूज़पेपर्स को अनोनिमस लेटर्स मिलने लगे। लेटर्स में एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि एड्रेस बुक, बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे किलर कह रहा हो मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। ओवर 60 सस्पेक्ट्स वे इंटरोगेटेड, जिसमें डॉक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बल्कि इवन पुलिस ऑफिसर्स भी थे। पर सब थियोरीज एक जगह आके रुक जाती हैं, लाइक अ डेड एंड। आज भी एलिजाबेथ शॉर्ट के किलर का नाम सिर्फ एक गेस बना हुआ है। December 30th, 2000, टोक्यो, जापान। न्यू ईयर से एक रात पहले जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए रेडी थी, एक क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया में कुछ ऐसा हुआ which gave people sleepless nights। मियाजावा फैमिली, फादर, मदर और उनके 2 छोटे बच्चे अपने घर में ब्रूटली मर्डर्ड मिले। पर यहाँ स्टोरी सिर्फ मर्डर्स पर खत्म नहीं होती। किलर ने पूरे घर का कंट्रोल ले लिया। उसने फैमिली को एक एक करके मारा, ब्लड स्टेन कपड़ों के साथ घर में घूमा भी, बाथरूम यूज किया, सोफे पर बैठकर रेस्ट किया, और फिर सिर्फ कुछ मिनट नहीं बल्कि ही वॉज इनसाइड दैट हाउस फॉर आवर्स। सबसे चिलिंग डिटेल, उसने किचन से आइसक्रीम निकाली, उसे अनरैप किया, उसे खाई और रैपर वहीं छोड़ दिया। पुलिस को फोरेंसिक जैकपॉट मिला, ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स, शूज का साइज, कपड़ों के फाइबर्स वगैरह। डीएनए बताता है कि किलर मिक्स्ड एंसेस्ट्री का था, शायद फॉरेन ओरिजिन का। पर फिर भी 20 साल बाद भी केस में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। हर साल टोक्यो पुलिस केस की फाइल्स निकालते हैं, न्यू पोस्टर्स प्रिंट होते हैं, फैमिली के रिलेटिव्स होप नहीं छोड़ते। सबसे अनसेटलिंग क्वेश्चन, अगर इतना एविडेंस होने के बावजूद किलर नहीं पकड़ा गया तो आज भी क्या वो कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है? जर्मनी का एक फार्म हाउस, हिंटरकाइफेक। फैमिली को लगता था कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। फुटस्टेप्स स्नो पे दिखते जो घर के बाहर जाते थे पर वापस नहीं आते। एटिक से अजीब सी आवाजें आती थी, टूल्स का गायब हो जाना। ऑल दी स्ट्रेंज थिंग्स यूज्ड टू हैपन इन दैट हाउस। एक दिन उनके नेबर्स घर के अंदर जाते हैं और उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 6 people of the house were found murdered, which included parents, children and उनकी maid as well। सबको सेम वेपन से मारा गया और वेपन एक फार्मिंग टूल था। पर ट्विस्ट यहाँ आता है, पोस्टमार्टम में पता चला कि किलर मर्डर्स के बाद भी घर में रहा। वहां पर खाने बनाए गए, एनिमल्स को खिलाया गया और लाइट्स भी जलती रही। पर किलर कौन था? नेबर, फैमिली मेंबर या एक्स वर्कर? इसका जवाब कभी नहीं मिला।
उनका वो फार्म हाउस बाद में डेमोलिश कर दिया गया। But locals still believe maybe one day that family will get justice. लंदन का व्हाइट चैपल एरिया, रात को वहां के गलियों में चलना जिंदगी और मौत का डिसीजन बन जाता था। वर्कर्स को ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा था। Their bodies were mutilated. प्रेस को लेटर्स आए, signed by Jack the Ripper. At a point, the police were helpless. Public panic में थी। More than 100 suspects were questioned by the police, including doctors, royals, artists. Different theories ये claim करती हैं that the killer might have been someone in power. पर एक बात clear है, Jack the Ripper कभी पकड़ा ही नहीं गया, and his face was hidden somewhere in the history of dangerous shadows and infinite darkness. Noida, उत्तर प्रदेश। A middle class Indian home, a quiet night. सुबह उठते ही पेरेंट्स देखते हैं कि उनकी 13 साल की बेटी आरुषि अपने बेड पर मर्डर्ड पड़ी है। इनिशियली सस्पेक्ट उनका सर्वेंट हेमराज होता है, पर अगले ही दिन हेमराज की बॉडी टेरेस पर मिलती है। नाउ द स्टोरी फ्लिप्स। मीडिया ट्रायल्स शुरू होते हैं, पेरेंट्स पे एक्यूजेशंस होते हैं, पुलिस की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया जाता है फॉर नॉट बीइंग एबल टू सिक्योर द क्राइम सीन इन द फर्स्ट प्लेस, एविडेंस बीइंग मिसहैंडल्ड, क्राइम सीन कंटामिनेट हो चुका था, लॉक का कंफ्यूजन, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह वर एन एब्सोल्यूट मेस। कोर्ट में पेरेंट्स को कन्विक्ट किया गया, फिर सीबीआई ने कहा एविडेंस वीक है, आखिरकार पेरेंट्स एक्विट हो गए। पर सवाल आज भी वहीं का वहीं है, असली किलर कौन था? क्या वो घर के अंदर था? Was it the parents, Dr. Rajesh Talwar and Dr. Nupur Talwar? Or was it the Talwar's assistant, Krishna Thadarai and 2 domestic servants, Rajkumar and Vijay Mandal? इनके ऊपर नार्को टेस्ट किए गए थे, but due to lack of evidence, इनको रिलीज किया गया। आरुषि और हेमराज दोनों के लिए आज भी ट्रू जस्टिस पेंडिंग है। अगर आप नोटिस करें तो इन पांचों केसेस में एक चीज कॉमन जरूर है, ऑल्दो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट विक्टिम्स, पर एक ही सच, वो सच जो कभी पूरा सामने नहीं आया। ब्लैक डालिया, एक लड़की जो सिर्फ हॉलीवुड का सपना देख रही थी, पर जब उसकी जिंदगी खत्म हुई तो दुनिया को सिर्फ उसका कटा हुआ जिस्म याद रहा। सेटगाया, जहां किलर ने सिर्फ जान नहीं ली, उसमें घर का कॉन्सेप्ट ही तोड़ दिया। उस घर में रहकर, वहां का खाना खाकर, जैसे वो कह रहा हो तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। हिंडर काइफेक, एक पूरी फैमिली जो शायद पहले ही समझ गई थी कि कोई उन्हें देख रहा है, पर फिर भी सबके सब अपनी आंखें बंद करके सो गए। जैक द रिपर, जो बस एक आदमी नहीं एक आइडिया बन गया, एक डर जो सदियों तक जिंदा रहा। और फिर आरुषि और हेमराज, जहां असली सच अभी भी कहीं छुपा हुआ है। इस केस के बारे में यह कह सकते हैं कि मीडिया और पुलिस की एक तरह से नाकामी थी। ये स्टोरीज इसलिए ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है क्योंकि यहाँ आंसर्स नहीं है। शायद कुछ किलर्स कभी पकड़े ना जाएं, शायद कुछ सच कभी कोर्टरूम तक ना पहुंचे, पर जब तक हम इन्हें याद रखेंगे तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। गाइज लेट मी नो, जो मैंने इस वीडियो में जिन जिन केसेस के बारे में बोला है और डिस्कस किया है, अगर इन केसेस में से किसी भी केस पर अगर आप चाहते हो कि उस केस के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो डालूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। Since I upload true crime, mysteries and horror related videos, you can binge watch those videos on my channel Dark Files with Syed Sufyan. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो guys and do leave your comments. Guys मैं हर वीक फ्राइडे को नया वीडियो डालता हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। If you have any story or topic suggestions, if you or someone you know have experienced any real horror incident, अगर आपके साथ या किसी और के साथ जिसे आप जानते हो कभी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, you can share your stories to me on my email ID. Along with that, also let me know if you want your name to be used or not in your story. ठीक है? Aim is to get your story out to the world ताकि लोग आपकी स्टोरी को जाने. And you can also DM me on Instagram and Snapchat as well. अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अंधेरे राज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।